व्यासपीठ पे विराजमान श्री चंदन कृष्ण शास्त्री जी, इन सबसे तो आप भागवत जी को आप श्रवण कर ही रहे हो। अपने यहाँ भागवत के ऊपर कथा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पुष्टि मार्गीय पद्धति सु समझावे वाले बहुत कम बचे हैं। उनमें से आप एक हैं। सुबोधनी जी को भी आपको अध्ययन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे आप ज्ञाता हैं सुबोधनी जी के। और श्रीमद् भागवत को अगर समझना हो और समझाना हो तो वो श्री सुबोधनी जी के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। साथ ही साथ वेपेरी सत्संग मंडल को भी खूब खूब अभिनंदन कि ये नए बरस में प्रवेश करते सुई इतनो सुंदर भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को आयोजन आप लोगों ने रखो है। आज ये चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। 3 दिन से आप लोग श्रवण कर ही रहे होगे। शास्त्री जी बहुत सुंदर रीत से अपने को समझा रहे हैं, लेकिन भागवत जी समझावे है कि भागवत जी को समझवे के लिए या भागवत जी अपने को 2 प्रकार को बोध करावे। एक है वाचनिक बोध और दूसरा है आर्थिक बोध। जब भी आप भागवत कथा को श्रवण करो, 2 प्रकार के भेद को रख के करो। ये समझ के करो कि ये वाचनिक है या ये आर्थिक बोध है। अब वाचनिक यानी शब्दन की मर्यादा सु हो तो वो बोध, जैसे कि अंदर आओ बाहर जाओ। अब अंदर और बाहर के बीच की मर्यादा, आओ और जाओ के बीच की मर्यादा, इनको ध्यान में रखते हुए अपने बुद्धि में बोध होवे कि अपने को अंदर आना है या बाहर जाना है। या बहुत सरल शब्दन में आपको मैं समझाऊं तो वाचनिक बोध यानी शब्दन को सरल शब्दार्थ, शब्दन को सरल शब्दार्थ, ये वाचनिक बोध है। यही सो अपन या को शाब्दिक बोध भी कहते हैं। अब दूसरो है आर्थिक बोध। आर्थिक बोध यानी ठाकुर जी की लीलान को तात्पर्य। ठाकुर जी ने माखन चोरी की लीला करी, ये वाचनिक बोध है। ठाकुर जी ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, ये आपको आर्थिक बोध समझाएगा। ठाकुर जी ने पार की स्त्रियन के संग रास क्यों करो, ठाकुर जी ने दान लीला क्यों करी, इनके पीछे का तात्पर्य कारण अगर आपको समझना हो तो वो आर्थिक बोध के बिना आप नहीं समझ सको। जैसे श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में एक वाक्य आवे कि अहम भक्त पराधीन यस स्वतंत्र इव द्विज। ठाकुर जी भक्तों के अधीन है, ये वाक्य शब्द बोध है। या फिर अगर अंग्रेजी में मैं कहूँ तो लिटरल ट्रांसलेशन जो कहवे वो वाचनिक बोध है। अब ऐसे ही भागवत जी के 10वें स्कंद में एक और एक वाक्य आवे, गोपीभिस्तोभितो नृत्यत भगवान। जैसे अपन हिंदी में अरे रे 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 करके अपन करें, अब करके जैसे अपन बच्चान को खिलावें, ऐसे गोपी जन ठाकुर जी को कर रहे थे कि अरे लाला तू तो इतनो सुंदर नाचे है, इतनो सुंदर तू, इतनो सुंदर तेरो नाच कि तेरे नाच के आगे शिव जी भी अपने नाच को भूल जाए। लाला जरा हमको नाच के दिखा, अब कितनो सुंदर तू नाचे है। ये आपको कहवे स्तोभ। संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये जो ये अब करना, अरे रे 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 करने आपको अपन कहवे स्तोभ। तो गोपी जनन ने या प्रकार से जब स्तोभ करो तो ठाकुर जी नाचवे लगे, ये है शब्द बोध। अब प्रश्न ये है कि ठाकुर जी क्यों नाचे, ठाकुर जी नाचे क्यों? तब आपको 9वें स्कंद को वो वाक्य के आपको याद करना चाहिए कि अहम भक्त पराधीन यस स्वतंत्र इव द्विज, कि ठाकुर जी अपने भक्तों के अधीन हैं। और ये ठाकुर जी ने 9वें स्कंद में दुर्वासा मुनि को उनने
ये बात कही थी, और यहाँ दशम स्कंद में इतने वर्षन के बाद भी ठाकुर जी वो बात पर टिके हुए कि हम भक्त पराधीन हैं। आज अपन अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करें, अपन जब भोग धरें तो अपन ठाकुर जी से विनती करें कि जयराज अब आप अरोगो। अब अपन जब विनती कर रहे हैं ठाकुर जी को, तो क्या ठाकुर जी अरोग रहे हैं? अरोग रहे हैं? हाँ कि ना? अरोग रहे हैं ना? तो अब ठाकुर जी ने अपने घर में अरोगने की लीला क्यों करी? वैकुंठ में कम पड़ गया तो उनको? वो हमारे घर में आए, खुदा की कुदरत है। वो हमारे घर में आए, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। अपने घर में, अपने बंगला में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो ठाकुर जी के पास वैकुंठ में नहीं थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी अपने यहाँ पधारें, अपने यहाँ विराजें और अपनी एक एक सेवा अंगीकार करें। प्रश्न यह है कि ठाकुर जी पधार के क्यों सेवा अंगीकार करें? कोई दूसरो माध्यम भी है अपनी कोई सेवा अंगीकार करवे को, कि अपने घर में विराज के ही ठाकुर जी सेवा अंगीकार करें? क्योंकि या के ऊपर बहुत भार दिया श्री महाप्रभु जी ने भी कि भाई तुम ठाकुर जी पधराओ, ठाकुर जी पधरा के सेवा करो। तो आपको तात्पर्य यह है कि जहां भाव की वृद्धि करवे को प्रश्न आवे, तब दूर रह के भाव की वृद्धि नहीं हो सके, पास रह के भाव की वृद्धि हो। तो ठाकुर जी अपने पास में, अपने घर में रह के अपने भाव को पोषण करें। यासु ठाकुर जी अपने भक्तों के अधीन हैं। एक और एक दृष्टांत आवे भागवत के 3 स्कंद में। वाक्य पहले तो अपने को शास्त्र एक बात समझावे। शास्त्र अपने को कहवे कि एक पिता को और एक पुत्री को एक साथ एक ही समय पे एकांत में पलंग पे नहीं बैठना चाहिए। यह है वाचनिक बोध, यह शब्द बोध है जो अपने को शास्त्र समझावे कि यह काम मत करो। मेरे को यहाँ पे लेकिन थोड़ा आश्चर्य हुआ, एक प्रश्न उठे कि भाई कोई और स्त्री की बात हो तो भी समझ में आवे अपने को कि भाई एक साथ ऐसे अपने नहीं बैठना चाहिए, मर्यादा नहीं है, लेकिन अपनी सग्गी बेटी के संग अपन नहीं बैठ सके, क्यों? तो वहां पे अपने को शास्त्र समझावे कि वो आदमी पिता बाद में है, पुरुष पहले है। वो बेटी बाद में है, वो स्त्री पहले है। और पुरुष के अंदर की या स्त्री के अंदर की कोई भी कमजोरी कब दूसरे सब प्रकार के ज्ञान को नाश कर देवे, वह को कोई भरोसा नहीं। यासु शास्त्र की ये मर्यादा है कि या प्रकार से एक ही साथ अकेले 2 जन इनको नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो बाप बेटी ही क्यों ना हो। यहीं पर 3 स्कंद को एक उदाहरण आवे। ब्रह्मा जी एक बार सरस्वती जी को देख के मोहित हो गए थे। सरस्वती जी तो उनकी पुत्री हैं, वो उनको देख के मोहित हो गए थे। और सरस्वती जी को एक नाम तन्वी भी है, और तन्वी को अर्थ हुआ कि सुंदर अंगों वाली। तो सरस्वती जी को देख के मोहित हुए और कामावेश के वामे आप सरस्वती जी के पीछे दौड़ गए। तो आप सु बचवे के लिए सरस्वती जी नदी बन गई। तो जब ब्रह्मा जी जैसे पुरुष को अगर वो मर्यादा तोड़ सकें, अगर वो बाप बेटी की मर्यादा को उनसे अगर उल्लंघन हो जावे, दूषित हो जावे, तो अपन तो मनुष्य हैं। ये है आर्थिक बोध कि शास्त्र को अगर ये नियम है तो आके पीछे कारण क्या है। तो विशेष में कुछ और नहीं कहते हुए मूल बस आप लोगों को मैं इतना ही कहूं कि अब जो भी कथा आप सुनोगे, जो भी ठाकुर जी के प्रसंग सुनोगे, 2 प्रकार से विचार करो कि ये कहनो क्या चाह रहे हैं यहाँ में, शाब्दिक बोध, शब्द क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और वाक्य पीछे को तात्पर्य क्या है। जरूरी नहीं कि वो एक ही कथा में मिले, एक ही प्रसंग में मिले, अलग अलग प्रसंग में भी हो सके, उनको जोड़नो अपने ऊपर है। नहीं तो आप अर्थ को अनर्थ ही करोगे ठाकुर जी के हर एक लीला को, हर एक कथा को। बाकी तो अपने शास्त्री जी बहुत सुंदर रीत से समझा रहे हैं, और आप सबन को और समय नहीं लेते हुए अपने वक्तव्य को मैं यहीं पे विराम दूं।
प्रभु बसते, निज भक्तों का मन है भरते, जिनके रोम रोम प्रभु बसते, निज भक्तों का मन है भरते, निज जन के हैं पूरन काम, वल्लभ नाम वल्लभ नाम, निज जन के हैं पूरन काम, वल्लभ नाम वल्लभ नाम, मन तू जप ले आठों याम, वल्लभ नाम वल्लभ। नित्य लीला से आप पधारे, दैवी जीवों पर कृपा विचारे, नित्य लीला से आप पधारे, दैवी जीवों पर कृपा विचारे, निज जन के हैं पूर्ण काम, वल्लभ नाम वल्लभ नाम, मन तू जप ले आठों याम, वल्लभ नाम वल्लभ नाम। श्री अजय कुमार जी महाराज श्री के आत्मज परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री विशाल कुमार जी महोदय श्री के श्री मुखारबिंद से आपने वचनामृत श्रवण कियो। मैं 2002 में अपने गुरुदेव के साथ एक शास्त्रार्थ में गया था। जैसे उस समय राजकुमार जी की पहली पुस्तक प्रकट हुई थी, भक्ति वर्धिनी, 2002 की बात है। मैं अपने गुरुदेव दामोदर लाल जी महाराज श्री के साथ, चूँकि आप भले यहाँ मद्रास में विराज रहे हैं, पर आपकी जो परंपरा है ना, बड़ी अगाध विशाल परंपरा है। आपके घर में रजोबाई के ठाकुर जी बालकृष्ण प्रभु विराजे हैं मुंबई में मोटा मंदिर में, और आपके पितामह परम विद्यानुरागी श्री गोकुलनाथ जी महाराज, आपके घर से वल्लभाख्यान की टीका, संस्कृत टीका प्रकट है। तो जो मोटा मंदिर का घर है, अगर पूरे महाराष्ट्र में पुष्टि मार्ग की रक्षा किसी समय आर्य समाजियों के विरोध के सामने किया हो और पुष्टि मार्ग को टिकाया हो, तो वो श्री गट्टूलाल जी और मोटा मंदिर को श्रेय जाता है। आज महाराष्ट्र में पुष्टि मार्ग है, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी विभाग में वल्लभ वेदांता का कोर्स आज पढ़ाया जा रहा है। वह आपके पूर्वजों के प्रयास का परिणाम है। चूंकि आपके घर में जो श्री नृत्य गोपाल लाल जी महाराज श्री के लाल जी राजकुमार जी महाराज श्री हैं, हमेशा मद्रास आप श्री का पधारना होता है, और राजकुमार जी महाराज श्री के माथे जो मदन मोहन और स्वामिनी जी की सेवा विराज रही है, वो हमारे गुरुदेव के घर से पधारे हैं। जब हमारे गुरुदेव के बहू जी नित्य लीला में पधार गए और गुरुदेव से सेवा नहीं बन रही थी, तब आपने राजकुमार जी महाराज श्री के माथे वो मदन मोहन स्वामिनी स्वरूप पधरायो, और इतना अलौकिक स्वरूप है। बस एक बार मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था गुरुदेव के साथ। तो बड़ी उच्च कुल की परंपरा, मैंने पहले दिन ही आपको कही थी एक बात, कि जरूरी नहीं कि मैं पुष्टि मार्गीय वक्ता हूं इसलिए मुझे सुनो। बात यह है कि जगत गुरु श्री मध्वल्लभाचार्य चरण को पढ़े बिना कोई भागवत ढंग से समझा ही नहीं सकता है। बस इस गठान को बांध लो जीवन में। आप सोचोगे कि सुबोधनी की पुस्तक तो मार्केट में उपलब्ध है, नहीं, सुबोधनी जी से भागवत का ज्ञान नहीं होगा। सुबोधनी जी का ज्ञान भी तभी होगा जब महाप्रभु जी गोसाई जी कृत जो सेवा प्रणाली है, उस सेवा प्रणाली को पहले घोंटो, पहले सेवा प्रणाली में प्रवेश करो। हमारे पुष्टि मार्ग को किताबों में नहीं ढूंढा जा सकता है। हमारा पूरा पुष्टि मार्ग जो है वो ठाकुर जी की सेवा में है। पहले मंगला से शयन पर्यंत तक की सेवा पहुंचो, प्रभु को जगाओ, प्रभु को श्रृंगार धराओ। प्रभु के रोम रोम में शास्त्र विराजमान है, प्रभु के रोम रोम में शास्त्र विराजमान है। नागजी भाई भट्ट ने गोसाई जी से प्रश्न किया था, जैसे महाप्रभु जी के सेवक दमला जी, वैसे गोसाई जी के सेवक नागजी भाई भट्ट। और नागजी भाई भट्ट ने एक प्रश्न किया था कि कृपानाथ, ये 9 प्रकार की भक्ति है, कौन कौन सी भक्ति? अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, बहुत ट्रिप्स है, एकदम बहुत साधारण बात है। कौन कौन सी भक्ति है?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मा, बोलो, निवेदनम। और 10वीं भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति। अगर हम एक एक भक्ति को प्राप्त करने जाए तो कितने वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं? 3 घंटे तक अपने पास पेशेंस नहीं है कि अपन एक साथ बैठ सके, तो फिर श्रवण की सिद्धि कहां से होगी? और आज की बात छोड़ दो, उस समय भी एक भक्तों ने एक भक्ति को प्राप्त किया। जैसे राजा परीक्षित ने श्रवण भक्ति सिद्ध की, प्रहलाद जी को कीर्तन की भक्ति सिद्ध हुई। नागजी भाई भट्ट गोसाई जी के पास पहुंचे, बोले कृपानाथ आप ऐसी कछु कृपा करो कि 9 भक्ति एक साथ सिद्ध हो जाए। गोसाई जी महाराज नागजी भट्ट को नागिया कहते कि नागिया तो को भक्ति प्राप्त करनी है? जैसे कृष्ण भट्ट के प्रसंग में गोसाई जी ने कृष्ण भट्ट को समझाया कि अरे कृष्ण भट्ट, श्रीनाथ जी तो बालक है तो को मैं रास के दर्शन कराऊं। और जैसे ही कृष्ण भट्ट के मस्तक पे हस्त पधरायो, महाराज के दर्शन है गए। वैसे ही नागजी को बुलायो कि नागिया इधर आ, तो को भक्ति सीखनी है, भक्ति जाननी है। अरे लाला, जैसे कॉलेज में छोड़ा पढ़तो होए और कोई छुरी सो प्रेम हो जाए, तब परिणाम का आवे हैं? अब समझो अपनो ही छोरा है और वहां को कोई सो प्रेम हो गयो, अब प्रेम तो हो गयो। अब प्रेम होते में देरी क्या, हो गया मतलब। अब उस को जब प्रेम हो गया और घर में आपको जानकारी हुई वो अपने कमरे में बंद है, आप पूरे परिवार मिलकर के अगर चर्चा कर रहे हो, उसके प्रेम की चर्चा कर रहे हो, चाहे वो कहीं हो, उसका ध्यान अगर उसके प्रेमिका की आप चर्चा कर रहे हो, उसके प्रेमी की चर्चा कर रहे हो, उसको श्रवण करवाने की जरूरत नहीं है। वो दिन रात ध्यान लगा करके उसके प्रेमी की बात को सुनता है। तो श्रवण की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? अगर उसके प्रेमी के लिए बोलने को 2 शब्द दे दो, पूरी किताब लिख देगा। कीर्तन की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? आप उसको भुलाने की कोशिश करो, वो भूल नहीं पाएगा। स्मरण की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? तो एक प्रेम होने से 9 प्रकार की भक्ति अपने आप सिद्ध हो जाती है। और उसी भक्ति का दान महाप्रभु जी ने किया है। उसी भक्ति का दान श्री महाप्रभु जी ने किया है हम सबको। गोसाई जी महाराज कहते हैं, नागिया ये श्रवण कीर्तन छोड़ तो क्या करूं? तो प्रभु से प्रेम, जैसे जय ने अभी आज्ञा की अहम भक्तः पराधीनो, ऐसे ही प्रभु ने दामोदर लीला में क्या किया? अपनी भक्तवश्यता प्रकट कर दी। दामोदरो भक्तवश्य, दामोदर लीला में जाके करके प्रभु ने यशोदा मैया के प्रभु बंधन में बंध गए, जिसको कोई बांध नहीं सकता है, वो आज यशोदा के बंधन में बंधा है। हरि धोरी भरे अति शोभित श्याम, और तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवी कोरस खान मिलो कट, वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग्य की कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रभु की बाल लीला तो देखो कितनी सुंदर है। मेरे प्रभु कितने सुंदर है। प्रेम करो, सिर्फ प्रभु से प्रेम करना है। तो सेवा, सेवा क्या है? तत्सुखे सुखध्वम,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवत सेवा, भगवत सुख का भाव परिपूरित हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवत सुख का भाव निहित हो। इसलिए पूजा में और सेवा में अंतर है। सेवा की बात क्या करनी, आज आप सब कृष्ण जन्म का आनंद लेने आए हो, जिस दिन सेवा का आनंद लेने आओगे उस दिन जरूर करूंगा, क्योंकि कृष्ण जन्म के भीड़ पे मैं कभी विश्वास नहीं करता हूं। हाँ, वो एंजॉय करने वाली भीड़ होती है, कथा सुनने वाली भीड़ नहीं होती है, मैं जानता हूं। इसलिए मैंने जे को भी विनती कर दी कि आप वचनामृत कर लो, पीछे से कोई भरोसा नहीं। हाँ, पीछे से कोई कथा सुनने वाली भीड़ होती पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अभी आप बताओ, अभी कृष्ण क्या समझ में आएगा जो आज आए हैं? जिसने परमात्मा ब्रह्म नहीं समझा, परमात्मा नहीं समझा, भगवान नहीं समझा, वो कृष्ण क्या खाक समझेंगे? उनके लिए कृष्ण एक खिलौना है, एंजॉय करने के लिए, बस आनंद लेने के लिए। भाई नाचेंगे कूदेंगे तो अपन भी थोड़े हाथ पैर हिला लेंगे। देखो मैं कटाक्ष बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, आप सबकी कसम खा करके कहता हूं कि सत्य बोलता हूं। मैं अपनी कसम क्यों खाने जाऊं? आपकी भला आप ही रखो, अपन नारायण नारायण ठीक है साहब। तो भरद्वाज बस ही प्रयाग राम पद अति अनुरागा, बिनहि राम पद अति अनुरागा। अब देखो रामायण में कहाँ पुष्टि मार्ग का दर्शन हो रहा है? प्रयागराज में भरद्वाज मुनि गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, और गंगा जी में जाने से पहले भरद्वाज के लिए गंगा जी दौड़ करके आई। गंगा जी दौड़ करके आई, भरद्वाज मुनि के चरण को स्पर्श किया। याज्ञवल्क ऋषि देख रहे थे। याज्ञवल्क जी ने पूछा कि गुरुजी आते हैं तब आप आ जाती हो, मैं आता हूं तो? तब गंगा जी कहती है कि पूरी दुनिया पाप धोने के लिए मेरे पास आती है, लेकिन जब मैं पाप से भर जाती हूँ तब किसी भगवान के भक्त के चरण को छीती हूँ, तब मेरा पाप दूर होता है। तिनहि के राम पद अति अनुरागा। वाराणसी में श्री महाप्रभु जी के सेवक सेठ पुरुषोत्तम दास जी और सेठ पुरुषोत्तम दास जी की बेटी रुक्मिणी, रुक्मिणी जी की वार्ता पढ़ियो कभी आप समय मिले तो। रुक्मिणी गंगा जी के किनारे रहती थी, रातों और दिन मदन मोहन प्रभु की सेवा करती थी, कभी घर से बाहर नहीं गई, कभी गंगा जी को नहीं देखा, कभी गंगा जी के तट पे भी नहीं गई। दिन रात बस मेरे मदन मोहन, मेरो मदन मोहन, मेरे मदन मोहन करती रहती गोपाल दास और रुक्मिणी। एक बार महाप्रभु जी के बाद श्री गोसाई जी काशी पधारे। आज पहली बार रुक्मिणी घर से बाहर निकली, गोसाई जी के चरण छूने को गई, चरण स्पर्श करने को गई। बनारस के पंडित सब जोर जोर से आवाज देने लग गए, आज तो रुक्मिणी का उद्धार हो गया, क्योंकि आज रुक्मिणी ने गंगा जी के दर्शन किए। गोसाई जी महाराज कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, आज गंगा जी का उद्धार हो गया क्योंकि गंगा जी ने रुक्मिणी जी को देखा है। तिनहि के राम पद अति अनुरागा। गोस्वामी जी भी स्वीकारते तुलसीदास जी कि भगवत भक्ति का सामर्थ्य क्या है, और आज वही सामर्थ्य अम्बरीश में प्रकट हुआ। आज वो सामर्थ्य अम्बरीश में प्रकट हुआ। जब अम्बरीश पे दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए, अपनी जटा में से कृत्या को प्रकट किया, कृत्या प्रकट हुई और कृत्या जलाने को गई। उसी समय अम्बरीश के पास भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। अम्बरीश ब्रह्मा विष्णु महेश के पास से
दुर्वासा मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब के पास गए। अंत में अम्बरीश ने सुदर्शन देव की स्तुति की, तब जाकर के सुदर्शन देव शांत हुए। अम्बरीश की कथा के बाद महाराज सगर का चरित्र है। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार गंगा अवतरण के माध्यम से। महाराज सगर के 2 पत्नी, एक पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्र, एक पत्नी के गर्भ से 1 पुत्र। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर के पीछे छुपा दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले। कपिल मुनि के दृष्टि से जलकर भस्म हुए। बाद में दूसरे पत्नी का जो पुत्र है वो पहुंचा। कपिल मुनि ने समझाया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अंशुमान के यहां दिलीप का जन्म हुआ और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। महाराज भगीरथ ने तपस्या की, गंगा जी प्रकट हुई। बोलिए श्री गंगा महारानी मां की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा खलापम। और गंगा जी के जल से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। उसी सगर के वंश में आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वर्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्ज नादिषु श्रुतिं चकारा च्युत सत्कथोदय। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज हरिश्चंद्र, मांधाता, शौबरी और अंत में महाराज हरिश्चंद्र को प्रणाम करें। महाराज सगर, मांधाता, शौभरी, ईला, बुद्ध, उर्वशी, इन सबको प्रणाम करते हुए महाराज अवधेश, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि श्रृंगी ऋषि के पास लेकर गए। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान ने अपनी प्रसादी दी। उस प्रसाद के प्रभाव से महाराज अवधेश की तीनों रानी गर्भवती हुई और बराबर गर्भवती होने के बाद श्री रामावतार का समय आया है। हमारे प्रभु के हास्यावतार हैं श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज चूंकि अपन को 10वें स्कंद का 4 कृष्ण समझना है, इसलिए मैं बाकी सभी कथाओं को संक्षिप्त में लेते हुए आगे बढ़ता हूं। क्योंकि एक बात बताओ कि पुष्टि मार्ग में आप कृष्ण की सेवा करते हैं, और पूरी दुनिया में भी कृष्ण की भक्ति होती है। कृष्ण को मानने वाले लोग, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की भक्ति होती हो तो कृष्ण की है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो आज हम उस कृष्ण पर विचार करेंगे अगर समय रहा तो महाराज की तीनों पत्नी रानी गर्भवती हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे ऋषि मुनि सब अयोध्या में आकर के निवास करने लग गए और अंत में नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माध्य दिवस हरि शीतल धामा,
पावन काल लोक विश्रामा नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत नाधामा पावन काल लोक विश्राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री लखनलाल जी महाराज की, श्री भरतलाल जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। और इधर श्री रामावतार के बाद महाराजा रंती देव जी की कथा आती है। एक बात ध्यान रखना, कि कृष्ण जन्म का जो संबंध है वो श्री राम जन्म के साथ है। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम के जन्म के बाद 2 अध्यायों में भागवत में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन है। उसके बाद परशुराम जी के प्रागट्य का वर्णन है। और परशुराम जी के प्रागट्य के बाद अचानक राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया है सुखदेव जी से। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञं चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। एक बात समझो, जब तक आप कृष्ण नहीं समझोगे, जब तक कृष्ण लीला को भी नहीं समझ पाओगे। आज मैं आपसे पूछूं कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ, आप मुझे बोलेंगे मथुरा में। सबसे पहले तो कथा को एकाग्र होकर सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं कई बार आपके बीच बता चुका हूं कि कृष्ण जो है ना, एक नहीं आया है। मैं 4-5 प्रश्न आपके सामने रखता हूं, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अगर कृष्ण का जन्म रात्रि को 12 बजे हुआ और सबको जानकारी हुई सुबह 4 बजे, तो 4 घंटे तक भगवान कहां थे? एक प्रश्न। 4 घंटे तक भगवान कहां थे? दूसरा प्रश्न, कि आकाशवाणी के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। वसुदेव जी की पत्नी ही रोहिणी भी थी। वसुदेव जी जेल में थे तो रोहिणी जी गर्भवती कैसे हुई और बलदेव जी का जन्म कैसे हुआ? दूसरा प्रश्न। मेडिकल साइंस के हिसाब से नीले रंग के बच्चे का जब जन्म होता है तो क्लिनिकली हम उसको अनफिट मानते हैं कि भाई हार्ट में हॉल होना चाहिए, ये जिंदा नहीं रहेगा। तो क्या विज्ञान सम्मत कृष्ण जन्म है? विज्ञान की कसौटी पे है? ये भी एक प्रश्न है।
नहीं, मैं तार्किक जवाब दूंगा। प्रश्न कर रहा हूं, मैंने क्या कहा? कृपा के नाम पे और लीला के नाम पे पोतना फेरने की आदत मेरी नहीं है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये भगवान की लीला है। मैं तर्क से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की वाणी से सिद्ध करके बताऊंगा आपको। मैं कई लोगों को पूछता हूं, बोलते ये तो भगवान की लीला है। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की लीला के नाम पे पोतना फिराने की आदत बंद करो। तार्किक उत्तर। आगे बढ़े। तो कृष्ण का जो जन्म है ना, एक प्रद्युम्न व्यूह, अनिरुद्ध व्यूह, शंकर्षण व्यूह, वासुदेव व्यूह और इन चार के बाद हुआ है पूर्ण पुरुषोत्तम, रसात्मक पुरुषोत्तम का प्रागट्य, जिसकी सेवा आप पुष्टि मार्ग में कर रहे हो। पुष्टि मार्ग में जिस कृष्ण की सेवा हो रही है वो रसात्मक पुरुषोत्तम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण जब तक नहीं समझोगे आप, तब तक कृष्ण लीला भी नहीं समझोगे। कल से अपन दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे, गोवर्धन लीला, चीर हरण, क्योंकि आज भी आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा कृष्ण को लेकर लोगों के मन में संशय है कि कृष्ण ने तो परिस्त्रियों के साथ रास किया, परिस्त्रियां जहां स्नान कर रही थी कृष्ण वहां चले गए। ऐसे अनेक प्रश्न हैं और मैं चाहता हूं कि इस मंच से इन सब पे विचार होना चाहिए। हम लोग थोड़ा दूसरी कथाओं को छोड़ करके इन पे सांगोपांग विचार करें। एक कृष्ण की पूजा पूरी दुनिया कर रही है, एक कृष्ण की सेवा पुष्टि मार्ग वाले भी कर रहे हैं। साउथ में तिरुपति, उधर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, महाराष्ट्र में विठोबा। ये जो प्रभेद है पूरा है, सब कृष्ण है, सब कृष्ण है। उसके बाद भी ये जो भेद है, केरल में गुरुवायूर, इनको समझना इन दसम स्कंद से ही संभव है। मैंने दूसरे दिन आपको कहा था कि राजा ने सुखदेव जी को कहा कि आप मुझे कथा सुनाते जाएं, मैं खुद चयन कर लूंगा कि मुझे किसकी शरण में जाना है। आज जाकर के राजा अपने आप को डिक्लेयर कर सका कि मुझे कहां जाना है। राजा ने अंत में बोल दिया, क्या कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम जो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। कि महाराज अब मुझे किसी की कथा नहीं सुननी है। ये राजा महाराजा, रामचरित्र, शिव चरित्र, देवी चरित्र सब बंद करो, मुझे किसी की कथा नहीं सुननी है। मुझे तो उसकी कथा सुनाए जिस वंश में मेरा जन्म हुआ और जिस वंश पे उस प्रभु की बड़ी कृपा थी। कौन है वो? यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमा तत्रांशेनावतीर्यस्य विष्णुवीर्याणि संसनम्। विष्णु वीर्याणि, मेरा जन्म भी मेरे पिता के अंश से नहीं है। मैं जब गर्भ में था तब उस चतुर्भुज नारायण का मुझे दर्शन हुआ था, मुझे उसकी स्मृति हो रही है जिसने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की। बाकी मेरी तो मृत्यु हो चुकी थी। विष्णु वीर्याणि संसनः। महाराज मुझे उसकी कथा सुनाए। क्यों? क्योंकि निर्वृत्त सही रूप गीयमानाद, यहां वक्ता का लक्षण बताया कि आपकी वाणी में ही वो प्रभाव है, आपकी वाणी ही कृष्ण कथा को सुना सकती है। बाकी किसी में वो सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण कथा का वर्णन कर दे। तब जाकर के
कहते हैं कि पितामह में शमरे धनंजय देवव्रताध्या तीर्थैस्तिमिंगलै दुरात्ययं गौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वस् सपदं स्मयत्प्लुवान्। अब क्या हुआ? पितामह में समरे धनंजय, कि मेरे जो पितामह अर्जुन, मेरे पितामह, मेरे प्रपितामह महाराज पांडु, और इन सब में कृष्ण की बड़ी कृपा थी। पल पल में रक्षा करते थे, क्षण क्षण में रक्षा करते थे। मेरी माता, मेरी दादी द्रौपदी, जिसके हृदय में मेरे प्रभु विराजते थे, तो जन्म उसने दिया है तो मरण भी मेरा वही सुधारेगा। मुझे आप उसकी कथा सुनाएं। तब जाकर के नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत जी, नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत जी को डाउट हो गया कि शायद कृष्ण कथा सुनाने की योग्यता सुखदेव जी में भी नहीं है। बात खुलेआम बोल रहा हूं। आज का झोला छाप वक्ता कोई भी कृष्ण कथा सुनाने निकल पड़ता है। एक समय था कि सुखदेव जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं कृष्ण समझा दूं। तब राजा का मरण कैसे सुधरे, क्योंकि राजा अब 3 दिन के बाद चला जाएगा। तब उस समय क्या घटना, वहां की घटना देखो। सूतोवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकिः स भगवान् नथ विष्णुरातम। यही तो है श्रीमद् भागवत के घोटने का रस। भागवत को घोटो जब जाकर के रस की प्राप्ति होती है। क्या कहा? जब राजा ने कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा की तो सुखदेव जी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके व्यासपीठ की मर्यादा के विरुद्ध एवं निशम्य राजा को प्रणाम किया। अपन तो ऐसे नहीं करे तो नाराज हो जाए सामने वाला। भाई साहब, अपनी लायकात भी कहां है जो अपन व्यासपीठ पे बैठ सके? मैं तो कभी नहीं मानता हूं कि मेरी लायकात है, योग्यता ही नहीं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम। वैयासकी मतलब सुखदेव जी के हृदय में, अथ भगवान, साक्षात भगवान जब सुखदेव जी के हृदय में आकर बैठे तब जाकर के सुखदेव की वाणी प्रकट हुई। अन्यथा सुखदेव चुप हो चुके थे, बोली चली गई थी, वाणी अवरुद्ध हो चुकी थी। और अब व्यासपीठ का प्रोटोकॉल तोड़ा, उसका क्या? तब जाकर के श्री महाप्रभु जी सामने आते हैं। सुबोधनी जी में आचार्य चरण ने आज्ञा की कि प्रीति 2 प्रकार से होती है, एक नैष्ठ की प्रीति, एक शास्त्रतः प्रीति। ताज बेगम मदीना जा रही थी, रास्ते में जतिपुरा आया, अपने शागिर्दों के साथ मदीना जा रही थी, रास्ते में जतिपुरा आया। जतिपुरा में गिरिराज बाबा की ध्वनि सुन करके गिरिराज गोवर्धन और राधे राधे सुन करके पालकी में से नीचे उतर गई। पूछी कि यहाँ कौन रहता है गिरिराज पर्वत पे? आदमियों ने कहा कि यहाँ छोटा खुदा रहता है, मैं आपको बड़े खुदा के पास लिए जा रहा हूँ। बोली मुझे तो पहले छोटे खुदा को देखना है। दौड़ती दौड़ती गिरिराज पर्वत पे चली गई। गिरिराज बाबा का स्पर्श हुआ, श्रीनाथ जी के मंदिर में चली गई। जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा पागल हो गई, बावली हो गई। इतना प्रेम हो गया उसके मन में, इतनी प्रीति हो गई कि श्री जी बाबा को देखती रह गई, बस निहारती रह गई। आवहु मेरे नैनन में नैन बंद करी लेऊ, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन दे। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, श्री जी बाबा को देखने लग गई। अंत में उसने अपनी रचना भी प्रकट की श्री जी के सामने।
सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निमाज हूँ बुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं, नंद के फरचंद सरताज कूल्हे वाला, हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। इतना प्रेम हो गया, ऐसा प्रेम ऐसी प्रीति कबहू न देखी कि श्रीनाथ जी बाबा जतीपुरा छोड़ करके अकबर के महल में ताज बेगम के साथ चौपड़ खेलने पधारते थे। रात्रि के समय श्रीनाथ जी बाबा चौपड़ खेलने के लिए ताज बेगम के पास पहुंचते थे। तब जाकर के ताज ने अपने मृत्यु के समय कहा कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती कन्हैया से प्रीत न करी हो। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कन्हैया से प्रीत न करियो कोई, क्योंकि प्रीतम बसे पहाड़ पे गिरिराज पर्वत पे, मैं जमुना के तीर, लाल किले में अकबर का महल, मैं जमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है, मेरे पांव पड़े जन, क्योंकि मेरी मृत्यु अब नजदीक आ चुकी है। मैं श्री जी के पास कैसे पहुंचूंगी और श्री जी के बिना भी कैसे रहूंगी। इतना प्रेम हो गया। इसको कहते हैं नैष्ठ की प्रीति, और एक होता है शास्त्रतः प्रीति, जो रसखान जी को, आगरा की गलियों में रसखान जी घूमते थे, एक छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया था। उस बच्चे को देखते और ना देखते तो जल भी ना पीते। एक दिन वैष्णव मंडली सत्संग करके निकलते निकलते रसखान को देखकर एक वैष्णव बोल गए कि इस बच्चे से इतनी प्रीति है, अगर सावरे लाल से इसे प्रीति हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। और उसी समय ठाकुर को ढूंढने ब्रज में चले गए। ब्रह्मांड घाट पे श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि आज मैं किसे प्रणाम करूं, सर्वश्रेष्ठ पात्र है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, राजा को प्रणाम किया। और सुत जी महाराज कहते हैं, राजन जब पृथ्वी अधर्म से परिपूरित हो गई, 3 कारणों से भगवान का प्रागट्य हुआ है। भूमि का भार हरने के लिए, अपने निज भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, और अपने माता के कष्ट को दूर करने के लिए 3 कारणों से प्रभु प्रकट हुए हैं। शास्त्र कहता है कि भगवान एक कालावच्छिन्न अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के लिए प्रायः प्रकट होते हैं। पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए वैकुंठ धाम में, ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में जाकर के भगवान की स्तुति की, आकाशवाणी हुई, भगवत प्रागट्य की तैयारी करो, कुछ ही समय में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कुछ ही समय में हमारा प्रागट्य होगा। पृथ्वी सांत्वना लेकर के शांत होकर के भगवान के पास से वापिस आ गई।